क्या कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह होने वाला है? मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता हूँ। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। खुद वो इस बात को कह रही हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कुछ दाल में काला है। बट इन द टाइम्स टू कम आई विल चैलेंज हर, क्योंकि वो बहुत बोलती है मीडिया में, तो आके डिबेट करे। हिमाचल की बेटी हूँ और हिमाचल की बेटी वही नहीं है हिमाचल की बेटी, हिमाचल की बहुत और बेटियां हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो भाजपा ने अपने चारों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और जोरों शोरों से जो चुनाव प्रचार है वो भी भाजपा की ओर से किया जा रहा है। बात अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की करें तो वहां से बॉलीवुड से और हिमाचल से जो संबंध रखती है कंगना रनौत, तो उन्हें भाजपा ने उतारा है और यहां पर कांग्रेस से नाम चल रहा है कि पैनल में विक्रमादित्य सिंह है, कैबिनेट मंत्री, उनका नाम चल रहा है। क्या आने वाले समय में कंगना रनौत वर्सेज विक्रमादित्य सिंह देखने को मिल सकता है? इन तमाम बातचीत को लेकर हमारे साथ मौजूद है खुद विक्रमादित्य सिंह। आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में केंद्रीय आलाकमान के साथ मीटिंग भी हुई थी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या उसमें रहा है, किस तरह की बैठक हुई है और क्या आने वाले समय के लिए कितना जल्दी जो प्रत्याशी है वो उतार सकती है कांग्रेस? हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, पार्टी अध्यक्षा भी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी विशेष रूप से आई थी, हमारे जो इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश के राजीव शुक्ला जी वो भी थे, और केसी वेणुगोपाल जी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी थे, और सभी जो हिमाचल से भी कई और वरिष्ठ नेता थे। तो सबके साथ बैठकर सकारात्मक चर्चा हुई है और किस तरीके से हमने चुनावों को लड़ना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई, और किन किन प्रत्याशियों को उतारना है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई। सबकी सहमति थी, और खास करके प्रियंका गांधी जी ने भी ये बात कही कि हमें मजबूत प्रत्याशी हर विधानसभा में भी और साथ ही साथ लोकसभा सीटों पर भी उतारने हैं। तो उसके ऊपर मंथन चला हुआ है और हर जगह से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि जब अगली सीईसी की बैठक होगी उसमें इन सब प्रत्याशियों के ऊपर मंथन भी होगा और उन लोगों के ऊपर मोहर लगाई जाएगी जो अपने प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तो क्या कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह होने वाला है? देखिए, मैं तो वहाँ पे अभी इंचार्ज हूँ वर्तमान में है, और मैंने उसमें अपनी मीटिंग भी मैंने मंडी में जाके करी थी, और अभी नहीं, लगातार मैं पूरे एक साल, जब मैं 1.5 साल मंत्री भी रहा और उसके पहले भी लगातार हम मंडी संसदीय क्षेत्र के हर इलाके में जाते रहते हैं। वो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, किसी के पारिवारिक कार्यक्रम हो, और ये ऐसी सीट है जो जहां कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। मेरे परिवार ने ही करीबन 6 बार इस सीट को जीता है। 3 बार वीरभद्र सिंह जी ने इस सीट को जीता है। एक बार वो 1977 में जब इमरजेंसी के दौरान यहाँ से नहीं जीत पाए थे, और प्रतिभा सिंह जी ने भी 3 बार इस सीट को जीता है। तो यहाँ के लोगों ने बहुत विश्वास, प्यार और मान सम्मान हमारे परिवार को दिया है, और उतना हमने भी उस क्षेत्र के विकास में कोई कमी जो है वो नहीं रखी है। बाकी जैसा मैंने कहा कि पार्टी का निर्णय, पार्टी हाईकमांड का निर्णय है, जो भी निर्णय होगा वो हम लड़ेंगे और उसको हम स्वीकार करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता हूं, और जनता का आशीर्वाद साथ होगा तो निश्चित तौर से हर मील और हर मुश्किल सड़क को पार किया जाएगा और फतेह हासिल की जाएगी। अभी हाल ही में एक एक्स पर पोस्ट किया है कंगना रनौत ने भी, उन्होंने आपके द्वारा जो चीज कही गई थी कि वो रेड मीट खाती हैं, इस तरह उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ कह रहे हैं, वो कभी रेड मीट नहीं खाती हैं, ना इस तरह का उन्होंने कभी कोई चीजें नहीं, उनकी छवि बिगाड़ने का बेसिकली प्रयास किया। देखिए, पहली बात तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, तो मैंने तो केवल ये कहा था कि इस तरीके की चीजें उठी है, तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि खुद वो इस बात को कह रही हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कुछ दाल में काला है। और जिस तरीके के उन्होंने खुद ही पहले बयान दिए हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हैं, मैं तो उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह मैं उनको मानता हूँ, मगर उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स खुद दिए हैं पहले बॉलीवुड में कई चैनल्स के ऊपर, कई वहाँ पे टॉक शोज के ऊपर मशहूर हस्तियों के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे खुद इस बात को स्वीकारा है, और प्रदेश की जनता इस बात को आज भली भांति बहुत अच्छे तरीके से जानती भी है। तो अब उस चीज़ को नकारना केवल क्योंकि अब वो राजनीतिक अखाड़े में है, तो ये तो उनका मन है, उनकी सोच है, मगर अपनी ही बात पे पलट जाना, ये तो फिर मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। आगामी समय की अगर हम बात करें तो अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे और किन? यही मैं कह रहा था कि देखिए, ये जो बातें हैं कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन क्या करता है, ये चीजें उठनी ही नहीं चाहिए।
जब चुनाव लड़े जाते हैं तो वो लोगों के मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए। अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की भी बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका आता है और 1/3 बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे 17 विधानसभा हलके हैं, करीबन 16 लाख मतदाता है। तो निश्चित तौर से अगर हम उसको उस दृष्टि से देखें तो हमें इस इलाके के लोगों के मुद्दों के ऊपर फोकस रखना है और आप देखेंगे चुनावों में हम केवल इन्हीं मुद्दों के ऊपर ही फोकस रखेंगे, चाहे वो वहाँ का एजुकेशनल क्वालिटी का सेटअप है, इंस्टीट्यूट्स है, IIT, सबसे बड़ी IIT अगर वहाँ पर आई तो किसने दी, किसकी सरकार के अंदर आई, ये चीज़ें उठकर आएगी। वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है, आज अटल टनल की बात करी जाती है, ठीक है, आज उन्होंने उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा, हम उनका भी बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर इसको कंसीव कब किया गया, इसके लिए पहले आंतरिक 12,000 करोड़ रुपए का प्राइमरी बजट यूपीए सरकार के समय में दिया गया, उसकी शुरुआत उस समय की गई, नींव उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसकी रखी। तो ये चीजें हैं। बाकी और भी जो वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, क्षेत्र के मुद्दे हैं, बंजार का अलग मुद्दा है, मनाली का अलग मुद्दा है, मंडी के जो अलग अलग बल है, नाचन है, करसोग है, सरकाघाट है, वहाँ के अलग मुद्दे हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर हर पहलू के ऊपर जाया जाएगा और मैं आपको ये बात पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मुद्दे इन मुद्दों को हम गौण नहीं होने देंगे। हम इसको दो पर्सनैलिटीज के बीच में ये लड़ाई नहीं रहेगी, ये लड़ाई केवल और केवल उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों के ऊपर रहेगी, सकारात्मक चर्चा होगी। और आने वाले समय में मैं तो चैलेंज करूंगा, अभी तो इट इज टू अर्ली, बट इन द टाइम्स टू कम आई विल चैलेंज हर, क्योंकि वो बहुत बोलती हैं मीडिया में, तो आके डिबेट करे और डिबेट करके हमें बताए कि वो उनका क्या विजन है और कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, क्या हमने किया है, क्या उन्होंने किया है। द पीपल ऑफ द स्टेट शुड नो, द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी शुड नो एंड दे विल डिसाइड अल्टीमेटली कि किसको जो है वो उन्होंने वहां से जिताना है। आपदा को लेकर काफी ज्यादा घेरा जाता है कंगना को, तो वो तो ये कहती हैं कि जब मदद करने की कोशिश की तो उस दौरान भी काफी ज्यादा मदद नहीं करने दी गई, सरकार की ओर से जो एक सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये तो बिना मतलब के बहाने हैं। जब सबने जिसने मदद करनी होती है वो हर तरीके से मदद कर ही लेता है। कई छोटी छोटी बच्चियां आकर मुख्यमंत्री जी के पास आई, उन्होंने अपने गुल्लक को दिया, उसमें से 10 रुपए 20 रुपए उनकी सेविंग्स, कोई 100 रुपए कोई 200 रुपए, वो भावनाएं थी जो उन्होंने व्यक्त करी। वहां से उन्होंने एक तो पहले कुछ मदद जो है उनके जो उनका स्टेचर है उसके हिसाब से कुछ करी नहीं, बाद में उसमें भी बहानाबाजी करना और उल्टा आरोप सरकार के ऊपर लगाना। अगर इतना ही था तो एक चेक भेज देती सरकार के लिए या डिमांड ड्राफ्ट भेज देते, कौन उनको मना कर रहा था। मगर इस तरीके से उसको नेगेटिव तरीके से दिखाना, वो केवल अपनी जो राजनीतिक भूमिका की बुनियाद बना रही थी कि किस तरीके से उन्होंने चुनावों में आगे आना है, उसकी बुनियाद उन्होंने उस जो है आपदा के समय में बनाई। और उस समय किसी से ना वो मिलने आई, ना किसी से उन्होंने किसी का दुख दर्द जाना। मनाली में उनका घर है, मनाली के अंदर ही कितना नुकसान हुआ। मैं खुद मनाली में 2 दिन तक उपस्थित था, वहाँ पे 3 ब्रिजेस क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेफ्ट बैंक पूरी तरीके से राइट बैंक से जो है कट गया था, मनाली जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम वहाँ पे बैठे रहे, हमने वहाँ कमिटमेंट करी, मैं खुद वहाँ पे रहा और मैंने कहा कि हम जो है 48 आवर्स में इस ब्रिज को, पतली कुल का जो ब्रिज है वहाँ उसको रिस्टोर करेंगे। और 48 आवर्स के अंदर अंदर उस ब्रिज को रिस्टोर किया गया। अगर उनके अंदर भी इस तरीके की डेडिकेशन होती तो कम से कम लोगों से मिलने तो आ सकती थी। सहयोग ना करना और करना बाद की बात है, मगर कम से कम टू शो द सॉलिडेरिटी with their people, she should have visited those areas and met those people. आज केवल ये कहना कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ और हिमाचल की बेटी हूँ, वही नहीं है हिमाचल की बेटी। हिमाचल की बहुत और बेटियां हैं। हिमाचल, आप भी हिमाचल की बेटी हैं, आप भी एक अच्छा जो है अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इस तरीके से केवल एक व्यक्ति को वो करना, वो जो है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ये चीजें नहीं चलने वाली है। तो चुनाव के दौरान चाहे आप कैंडिडेट बने या फिर प्रतिभागी, तो क्या इन मुद्दों को लेकर चुनाव में लेकर जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे, हर मुद्दे पे लड़ेंगे, पर लड़ेंगे केवल इश्यूज पर। जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की जो करीबन 16 लाख लोग हैं उस संसदीय क्षेत्र के, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई है। पिछली जो सेंसस था उसके हिसाब से, जो पिछली वोटिंग पैटर्न था, तो जितने वहाँ के मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, सकारात्मक तरीके से उठाएंगे, लोगों के बीच उठाएंगे। और कार्य क्षमता क्या हमारी रही है, मैं ऑपोजिशन में रहते हुए 3,000 करोड़ रुपए मैं केंद्र से लेकर आया।
हमारी सरकार लेकर आई। अभी 150 करोड़ रुपए तो अभी केवल आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने विशेष मेरे आग्रह पे हिमाचल को दिए। तो हम रखेंगे इन सब चीजों को कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ऑपोजिशन, मतलब यहाँ तो हम सत्ता में हैं मगर केंद्र में विपक्ष में है, उसके बावजूद हमने ये सहयोग लाया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी पूरा सहयोग हिमाचल के लिए लेकर आएंगे। आखिरी सवाल सर, कितने सुनिश्चित है जीत के लिए? मार्जिन की अगर हम बात करें कितना का लग रहा है? आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए आज के इंटरव्यू को विद डेट, और मैं आपसे 4 जून को रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, और आप उस दिन मुझे बधाई दे रही होंगी मंडी संसदीय क्षेत्र जीतने के लिए। तो मैं पूरी तरीके से जो है वो सुनिश्चित हूं, और मैं सुनिश्चित इसलिए नहीं हूं कि सिर्फ आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हम मैदान पर डटे हुए थे पूरे समय से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से लगातार लोगों के बीच में थे। इसलिए उनकी जो भावनाएं हैं उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत की। थैंक यू। तो ये थे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, और जिनके पास लोकसभा मंडी का जो प्रभार है चुनाव का वो भी दिया गया है। तो अभी बहरहाल जो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस से वो तो आलाकमान के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो या प्रतिभा सिंह, लेकिन जीत पूरी तरह से सुनिश्चित कांग्रेस की ही होगी वहां पर, ये बात इन्होंने जरूर यहां पर कही है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।